1857 की एक रात, ना बजली थी ना फोन, ना कोई खबर का जरिया, सिर्फ खामोशी और खौफ। लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद किए बैठे थे। माएं बच्चों के मना पर हाथ रखकर कहती थीं, आवाज ना निकालो। पता नहीं बाहर अंग्रेज सिपाही हैं या बागी सिपाही। ये वो रातें थीं जो तारीख की किताबों में सिर्फ एक लाइन में लिखी गई, लेकिन असल में वो रातें कियामत से कम न थीं। 10 मई 1857 मीरठ यहां से वो आग भड़की जिसने पूरे बरसगीर को हिला दिया। अंग्रेजों ने नई बंदूकें दी जिनके कारतूसों पर गाय और सूर की चर्बी लगने की अफवाह फैली। ये खबर सिपाहियों के दिल में जहर बनकर उतरी। सिपाहियों ने बगावत कर दी और जब ये खबर देहात तक पहुंची तो हर गांव में सरगोशियां शुरू हो गई। सोचें, एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, चराग की मध्यम रोशनी। रात के वक्त अगर कुत्ते जोर से भौंकने लगते तो लोग समझते शायद फौज आ गई है। कुछ गांव वाले बागियों को छिपाते और थे कुछ डरते थे कि अगर पकड़े गए तो पूरा गांव जला दिया जाएगा। रात को औरतें चूल्हा भी आहिस्ता जलाती थीं कि धवा ना उठे और किसी को शक ना हो। बच्चों को सिखाया जाता था, अगर सिपाही पूछें तो कहो यहां कोई नहीं आया। दिल्ली ये शहर जंग का मरकज बन गया। बहादुर शाह जफर को अलामती बादशाह बनाया गया। लेकिन रात को दिल्ली की गलियां वीरान हो जाती थीं। लोगों को डर था कि कहीं अंग्रेज घरों की तलाशी न ले ले। कई खानदान रात के अंधेरे में शहर छोड़कर निकल गए। घरों की छतों पर लोग पहरा देते थे। दूर कहीं गोली चलती तो पूरा मोहल्ला जाग जाता। इस जंग में सिर्फ मर्द नहीं लड़ रहे थे, औरतें भी कुर्बानियां दे रही थीं। रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठाया, लेकिन आम औरतों की रातें, वो हर वक्त बच्चों को सीने से लगाए रखते। अगर शुआर वापस न आए तो अगली सुबह बीवा होने का डर। जब अंग्रेज फौज वापस कंट्रोल में आई तो कई इलाकों में सख्त कार्रवाइयां हुई। कानपुर और देगर शहरों में लोगों को सुराम फांसी दी गई। रात को लाशें लटकी रहती थीं ताकि दूसरों के दिल में खौफ बैठ जाए। ये वो मनाजिर थे जो लोगों की नींद हमेशा के लिए छीन गए। कोई कहता अंग्रेज पूरा गांव जला देंगे, कोई कहता बागी आ रहे हैं, सबको साथ ले जाएंगे। रात को दरवाजे के बाहर अगर साया नजर आ जाए तो दिल धड़कना बंद हो जाता था। कई जगह लोग खेतों में छिपकर रात गुजारते थे। जंग का मतलब सिर्फ गोलियां नहीं होता। राशन बंद, कारोबार बंद, खेत खाली। कई घरों में रात को सिर्फ पानी पीकर सविया जाता था। की बच्चे पूछते रोटी कब मिलेगी, और मां के पास जवाब नहीं होता था। खौफ के बावजूद लोगों के दिल में एक उम्मीद थी कि शायद ये कुर्बानी एक नई सुबह लाएगी। अगरच्चा 1857 की बगावत कामयाब ना हुई, लेकिन उसने आजादी की बुनियाद रख दी। बाद में यही जज्बा महात्मा गांधी और देगर रहनुमाओं की तहरीक में नजर आया। शायद आज हम तसव्वुर भी न कर सकें, लेकिन उन्हीं अंधेरी रातों ने आजादी की सुबह को जन्म दिया। आज हम आजाद फजा में सांस लेते हैं तो याद रखें, यह आजादी आसानी से नहीं मिली। गांव के लोग दिन में खेतों में काम करते थे, लेकिन उस दिन सूरज गुरूब होते ही सब जल्दी घरों में चले गए। दरवाजे बंद, चराग मध्यम, आवाजें आहिस्ता। मां बच्चों को कहती, आज खेलने बाहर मत जाना। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दिल सीने से निकलने को आया। पता नहीं बागी हैं या अंग्रेज फौज। रात को चोलाहा भी आहिस्ता जलाया जाता। धुआं कम हो, रोशनी बाहर न जाए, क्योंकि दूर से अगर किसी सिपाही को रोशनी नजर आ जाए तो वो समझ सकता था यहां लोग जाग रहे हैं। बच्चों को सिखाया जाता था, अगर कोई पूछे तो कहना यहां कोई सिपाही नहीं आया। कई घरों में बागी सिपाहियों को छुपाया जाता था। जख्मी होते तो औरतें मिरहम लगाते, लेकिन वो ये सब खामोशी से करती थीं। आधी रात दौर, आज से घोड़ों की आवाज आई। पूरा गांव जाग गया। किसी ने चराग बुझा दिया, किसी ने बच्चों को इनाज के ड्रम के पीछे छुपा दिया, किसी ने दरवाजे के साथ लकड़ी लगा दी। सांसें रख गईं। घोड़े करीब आए, फिर दूर चले गए। किसी को नहीं मालूम वो कौन थे, लेकिन इस रात किसी की आंख नहीं लगी। कई देहातों में लोग रात को घरों में नहीं सोते थे। वो खेतों में चले जाते, फसल के बीच छिप जाते, जमीन पर लेटकर आसमान देखते। तारे वैसे ही चमकते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन जमीन पर इंसानों के दिल हिल रहे थे। बच्चे सब समझ रहे थे, अगर किता जोर से भौंकता तो वो माँ के साथ चमट जाते, अगर दूर कहीं चीख सुनाई देती तो वो कान बंद कर लेते। उनकी मासूम नींद जंग ने छीन ली थी। कई रातें ऐसी गुजरें जिनमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं भी खौफनाक था, क्योंकि हर लम्हा लगता था अब कुछ होने वाला है। रात लंबी हो जाती थी। फज्र की अजान या मंदिरों की घंटी लोगों के लिए जिंदगी की अलामत बन जाती थी। 1857 ईस्वी की वो काली रात तो गुजर गई, लेकिन इस रात की तपश आज भी हमारी गैरत और आज़ादी की बुनियादों में मौजूद है। इन गुमनाम शहीदों की कुर्बानियां हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी की कीमत लहू से चुकाई जाती है। अगर आपको अपने इजदाद की ये दिलीराना दास्तान पसंद आई है और आप चाहते हैं कि तारीख के ऐसे ही छिपे हुए वरक आपके सामने खुलते रहें, तो अभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि कोई भी तारीखी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, उस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें।